सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूं। माँ चंद्रवन्नी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवन्नी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। ये था हमारा रोसयाड़ा यानी कि रसोई घर, और इस वाले दीवार पर होगा प्लस्तर और यहाँ लगेंगे टैल। और बाकी ऊपर की बात करें तो हीट प्रूफ सीट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि छेद होंगे पर लेकिन ये लाइट मारती है, लाइट वाली सीट है ये। तो ये पड़ी कम यहाँ से भाई, इस साइड से कम पड़ रखी है तो भद्दा सा लग रहा है। तो मैंने उसको कहा कि इतना टुकड़ा और लेके आ भाई। इससे लगाने के फ़ायदे कई है। गर्मी के टाइम पर ठंडा और सर्दी के टाइम पर थोड़ा गर्म, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी जो ओस होती है ना, चद्दर पर पानी टपकता है, वो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ। बाकी अगर इस वाले कमरे की बात करें तो मेरा पहले प्रोग्राम ऐसा था कि इस वाले कमरे पर जो कि चद्दर वगैरह पड़ेंगे, तो चद्दर तो पड़ चुके हैं और बाकी यहाँ पड़ेगा गट्टा। और अब प्रोग्राम चेंज हो चुका है मेरा, जो कि ये जो दीवारें देख रहे हैं ना, तो दीवारें पूरी साफ कर दी है रगड़ रगड़ के। पूरे रात भर लग रखे थे 8:30-9 बजे तक हम। और मैं सोच रहा हूँ कि जो कि पहले यहाँ गट्टा पड़ेगा नीचे और उसके बाद चारों दीवारों पर प्लस्तर हो जाएगा, तब एकदम सही है। मेटेरियल देखो भाई, ये मिट्टी पर मिट्टी होए जा रही है। और जितना हीट पानी आजकल इन कंट्रोल पर होता है ना, उतना भाई चाहे किसी का गीजर हो या फिर किसी की रॉड हो, उस पर नहीं होता है। और जैसे आप लोगों को कह रहा था मैं ना कि माल्टे बता दो मुझे, तो अब मैं कहता हूँ कि माल्टे चाहिए होंगे आप लोगों को, किसी को भी, कितने भी, 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल, तो मुझसे संपर्क करे भाई। वो मिल रहे हैं त्याली गांव में। तो वहाँ से जो कि कॉल आ रखा था मुझे कि माल्टे वगैरह चाहिए होंगे तो संपर्क करना। तो मैंने जितना जूस निकालना था तो उतना तो लगभग निकाल लिया है। निकालने के लिए तो और भी निकाल सकता हूँ, पर लेकिन जब ये वाला है ना, तो इसको अभी कोई नहीं पूछ रहा भाई, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है। और जो सब्सक्राइबर है बुरांस का जूस तो ऐसे बिका कि गोले के माफी। लेकिन माल्टे का जूस मुझे लग रहा है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। जो अगर ऑर्डर आते तो फिर मैंने और माल्टे लाने थे और माल्टों का रस निकालना था। फिलहाल मेरा अभी गांव में कह रखे, तो देखते हैं कितने माल्टे होते हो। जिस हिसाब से माल्टे का जूस बिकेगा उसी हिसाब से जूस बनाएंगे। और अगर रिंकी और पिंकी की बात करें तो भाई साहब खेत पर धनिया बो रखा है, तो धनिया कहाँ से उगेगा जब ये दोनों के दोनों सो रखे हैं। क्योंकि जो ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी थोड़ा गर्म है और जो फर्श है तो फर्श ठंडा। और आपको रिंकी के बच्चे दिखाई थे 4, तो रिंकी के बच्चे यहाँ से जा चुके हैं। और पिंकी है तो पिंकी के भी बच्चे होने वाले हैं 2-2.5 महीने बाद। और 8:30 बजे के लगभग मैं अपनी शॉप में पहुँच गया था। और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ भाई कि टाइम की बात करें 11:30 हो चुका है और जो कि एक भी गाड़ी बाइक नहीं आई सरदार लोगों की। इस वाले क्षेत्र पर ना एकमात्र कफनला गांव बच रखा था जहां रोड नहीं गई हुई थी, तो आजकल वहां रोड का काम चल रहा है। बाकी आज का दिन ऐसा मनूस रहा, क्या ही बोले भाई, बौनी तक नहीं हुई। और अब चल लेते हैं घर की ओर। घर जो कि काम धाम देखते हैं क्या हो रहा है। तो चले जी, माल्टों की बात करें तो 1 कुंटल माल्टा और पहुंच चुके हैं 50 किलो, और ये वाला 30 और ये 20। तो इनका भी जूस निकाल लेते हैं। तो चले जी, माल्टों के साथ साथ माल्टों का रस निकलना शुरू हो चुका है। शुरुआत ये देखो भाई, प्योर जूस। तो भाई जो अगर मेरे पास ऑर्डर आते ना धड़ाधड़ दे दनादन माल्टो का जूस का, 5 क्विंटल है किसी के पास, तो कह रहे कि ले जाओ। तो मैंने तो सारा ही लाना था, पर लेकिन आजकल के ज़माने में ना ओरिजिनल माल कोई नहीं रखता, सब डुप्लिकेट। जो अगर किसी को डुप्लिकेट जूस मिलेगा तो सबसे ज़्यादा मांग उसी की है। जैसे मैं ऑर्गेनिक दे रहा हूँ, प्योर जूस दे रहा हूँ, तो भाई इसके लिए अभी कोई आए नहीं मेरे पास ऑर्डर किसी का। तो चले जी, भाई लोग यहाँ पर लग रखे हैं माल्टे का जूस निकालने पर, और कम से कम 1.5 किलो माल्टे इस तरह से कर ले आए। अभी तक जूस निकला होगा 10 या 12 लीटर भाई। और सबसे बड़ा होता है भाईचारा और व्यवहार। सारे भाई लोग लग रखे हैं मेरे साथ यहाँ पर। इस टाइम नहीं, हर टाइम ही भाई
जब कभी मैं किसी भी चीज़ की शुरुआत करता हूँ तो भाई लोग पहुँच जाते हैं साथ देने के लिए। जिस हिसाब से आप लोग किसी भी भाई के साथ व्यवहार रहोगे ना, उसी हिसाब से आप लोगों के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करेंगे। बाकी यहाँ पर चाची भाई भी औरों का काम लग रखे है, जो कि रेत वगैरह सारने पर सड़क से। आज सुबह आई रेत और सीमेंट की गाड़ी, तो मैंने कहा कि तब तक तुम सार दो इसको यहाँ तक। बाकी इस टाइम जा रहा हूँ मैं जाम निकाल, तो टैल वगैरह भी लाने हैं 7-8 पेटियाँ। बाकी जो नेहरू डिग्री कॉलेज है, तो इस पर अब हो रहा भाई पेंट नंबर 1। इससे पहले जो कि मुझे लग रहा कि 2002 में ये बना था और 2002 के बाद पेंट ही नहीं हुआ। बड़े समय बाद इस पर पेंट का काम चल रहा है। ये वाली जो न्यू बिल्डिंग है, तो इस पर भी काम चल ही रहा है। चलिए जी, जाम निकाल से थोड़ा आगे निकल चुका हूँ मैं टैल खरीदने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों को रेत, रूड़ी, सीमेंट, सरिया, ईंट वगैरह, टैल वगैरह सारा सामान मिल जाएगा होलसेल रेट पर। ये लो जी, तो हर कलर की टैल है यहाँ पर। तो चलिए जी, गाड़ी में रख लिए हैं टैल की पेटियाँ। और ये ऑल्टो देख रहे हैं यहाँ पर ना, तो ये उस भाई के जो वेल्डिंग का काम करा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई जब तूने कल आना ही है ऊपर, तो अपनी गाड़ी में मेरी 6 पेटी टैल की डलवा दे। माल्टे का जूस बन चुका है। एक बाल्टी ये है, एक डब्बा ये है और एक बाल्टी ये है भाई, क्योंकि इन पर अभी मीठा नहीं डाला है। और इससे पहले जो मैंने मीठा वाला जूस बना के मतलब रेट रख रखे, तो 45 लीटर के लगभग है। और जैसे वो निकलेगा तब जाकर इनको बनाएंगे, और मतलब यानी कि इसमें चीनी डालेंगे। ये देखो माल्टे का प्योर जूस, ऐसी खुशबू उड़ रही है ना, क्या ही बोले भाई।